बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिल अर्ज़ि वल फुल्का तजरी फिल बहरी बिअम्रिही व युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निही इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफ़ुर रहीम। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ ज़मीन में है और कश्तियाँ समुंदर में उसी के हुक्म से चलती हैं, और वही आसमान को रोके हुए है कि इसके बगैर ज़मीन पर नहीं गिर सकता। अल्लाह ताला लोगों पर बहुत शफ़क़त फरमाने वाला, नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा, सूरह हज और इसकी 65 आयत आपके सामने तलावत की गई है। ये जो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को जो इज़्ज़त दी है, जो इंसान को इनाम किया है, जो इंसान को अपग्रेड किया है, उसके बारे में हमें बताया। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया जो कुछ आसमान में है, जो कुछ ज़मीन में है। अजीज़ तलबा, आप देखें कि जितने जानदार हैं और जब से अल्लाह ने उनको पैदा किया, उनका सारा निज़ाम शुरू से एक जैसा है। वाहिद इंसान मखलूक है जो रोज़ाना की बुनियाद पर जंप लेता है। शेर की लिविंग देख लें, हाथी की लिविंग देख लें, दूसरे जानवरों की, परिंदों की लिविंग देख लें, हशरातुल अर्ज़ की लिविंग देख लें। जो आज से 1000 साल पहले उनकी लिविंग थी, जो अंदाज़ था, वही अंदाज़ इस वक्त चल रहा है। जबकि इस वक्त अगर 1000 साल पहले कोई बंदा हमारे पास आ जाए ना, वो देख के खुद बेहोश हो जाए कि ये क्या है। अब जो बंदे यहाँ से रुखसत हो गए हैं 50 साल पहले, अगर वो आते हैं तो उनको अगर हम एंड्रॉइड मोबाइल ही दिखा दें तो उसने हैरान हो जाना ये क्या है। उनकी समझ में नहीं आना कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने ये तरक्की देखी नहीं। इसलिए अजीज़ तलबा, ये वाहिद मखलूक है जो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे लिए हर चीज़ मुसख्खर कर दी है। और अजीज़ तलबा, इस वक्त जो समुंदर की गहराइयों में मादनियात पाई जाती हैं ना, जैसे पेट्रोलियम, एटम या और चीज़ें, वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से, तौफीक से इंसान उसको निकाल रहा है। इसके अलावा पहाड़ों के दिल चीर के उसमें से मादनियात निकाली जा रही हैं। नबातियात आप देखें कितनी अकसाम की पैदा हो गई। पहले नॉर्मल से पौधे होते थे, अब उनमें चेंजिंग कर दी गई है, क्रॉस मैचिंग उनकी की गई है, उनके अंदर अनौ अकसाम की तब्दीलियाँ आई हैं, तो कितने रंग पैदा कर दिए हैं। इसके अलावा जानवरों में कई कई रंग आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को वदियत दी है, और इंसान के दिमाग में ये चीज़ रखी है कि वो मूवमेंट करता है, वो आगे बढ़ता है, वो इंटरेस्ट लेता है, और उसको ये उसके अंदर फीड किया गया है कि ये बात जो है, इससे अगला स्टेप ये है, उसकी सोच बढ़ा दी गई है, फिर वो आगे बढ़ता है। इस वक्त आप देखें कि इंसान पहले MBBS डॉक्टर था, ठीक है, MBBS से बाद वो स्पेशलिस्ट बना, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट है या किडनी स्पेशलिस्ट है, ब्रेन। अब अजीज़ तलबा, एक एक अज़ा के मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट बन गए हैं। एक ही दिल है, उसके कई पार्ट बना के उसके स्पेशलिस्ट बनाए गए। हर उज़्व के कई कई स्पेशलिस्ट आप अंदाज़ा करें। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को चीज़ें दी हैं और इंसान आगे बढ़ रहा है। तो अल्लाह ताला इसके बारे में इंसान को खुद कह रहे हैं कि इंसान को इसके बारे में गौर करना चाहिए कि उसकी बुनियादी चीज़ क्या है। एक बूंद पानी, जिसको अल्लाह ताला कुरान में ज़ाहिर करता है कि तुम्हारी जो एक्चुअली हकीकत है ना, वो तुम्हारी एक बूंद पानी है। उसके बाद देखो तुम्हें मैंने किस तरह जो है लेकर। फिर आप देखें कि अजीज़ तलबा, दुनिया में सबसे ज़्यादा माल बर्दारी जो है ना, वो समंदर के रास्ते होती है, पता आपको। और इतने इतने बड़े बहरी जहाज़ हैं कि उसको हम मुहैया नहीं कर सकते। हज़ारों कंटेनर आते हैं उसके ऊपर, देखा हुआ ना आपने, तस्वीरें तो देखी होंगी ना, यूट्यूब पे भी आती हैं, फेसबुक पे भी। तो हज़ारों कंटेनर एक एक जहाज़ में खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा अजीज़ तलबा, ऐसे ऐसे जहाज़ बना दिए गए हैं कि जिसमें मकानात हैं, जिसमें दुकानें हैं, जिसमें सड़कात हैं, जिसमें अच्छी खासी आबादी है। वहाँ पर हज़ारों की आबादी उस जहाज़ में है, और वहाँ पर हवाई जहाज़ भी उतरते हैं उस जहाज़ में, इतने बड़े जहाज़ हैं। फिर जंगी जहाज़ जो बनाए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें रख दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारे जहाज़ जो है ना मेरे हुक्म से चलते हैं, मैं इनको चलाता हूँ। और इसका सबूत क्या अजीज़ तलबा, एक जहाज़ बनाया था, उसका नाम था टाइटैनिक। टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज़ था, ये बहरी जहाज़ों की तारीख में उस वक्त उससे बड़ा जहाज़ कोई नहीं था, और कहते थे कि ये जहाज़ किसी सूरत डूब ही नहीं सकता। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ने उसको नहीं चाहा कि ये चले, और इतना बड़ा जहाज़ जो है वो डूब गया। तो इसी तरह जो है बहुत बहुत बड़े हादसे होते हैं जिसमें मछली जो है वो जहाज़ को साइड मारती है, जहाज़ डूब जाता है, जहाज़ आपस में टकरा जाते हैं, तूफ़ान की वजह से जहाज़ जो है वो तबाह हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला दिखाता है कि जिसने ये चलाया है वो उसको बर्बाद भी कर सकता है। और आप देखें कि लोग समुंदर से कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जहाज़-नुमा कश्तियाँ जो हैं ये मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, ये दिमाग में रखा करें। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आसमानों को थामे रखा है। अजीज़ तलबा, जो आसमान है ना, उनका जो वज़न है ना,
उनका वजन कोई बंदा असेस ही नहीं कर सकता। और उसकी जो आसमान की मोटाई है ना, वो 500 बरस की है, 500 बरस की मोटाई है उसकी, एक आसमान की। और 7 आसमान बनाए हैं, सातों बगैर सपोर्ट के, बगैर पिलर के, बगैर किसी जो है वो सहारे के खड़े हैं, बगैर सहारे के खड़े हैं। अब इतनी मोटाई और फिर अलग अलग खड़े होना, फिर उनमें सिमेट्री कि कोई उनमें बाल बराबर भी फर्क नहीं है। जो ही बारिश हो ना, तो रात को आसमान देखा करें कितना प्यारा है, कितना खिला खिला आसमान होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसको किसने थामा हुआ है, किसने उसको ग्रिप में रखा हुआ है। अजीज़ तलबा, अगर आप सुई के बराबर भी कोई चीज़ पकड़ते हैं और उसको अपने हाथ से छोड़ते हैं, वो नीचे गिर जाएगी। अभी तक पूरी दुनिया के लोग भी लग जाए ना, सुई को भी हवा में खड़ा नहीं कर सकते, पता आपको। इस तरह तो अल्लाह ताला ने इतनी ताकतवर चीज़ आसमानों जैसी अपने हाथ में ली हुई। और साथ अल्लाह ने फरमाया कि जब तक मैं नहीं चाहूँगा ये गिरेंगे नहीं। इसमें एक नुक्ता है अजीज़ तलबा। कौन सा नुक्ता है अजीज़ तलबा? इसमें क़यामत का नुक्ता पाया जाता है कि ये इन्होंने गिरना भी है, इन्होंने, हाँ ये देख ले, ये एक क़यामत का जिक्र है अंदर छुपा हुआ कि मैंने इसको संभाला हुआ है, लेकिन ये गिरते नहीं हैं, गिर सकते हैं। कब गिरेंगे? जब अल्लाह ने ये चाहना है। क़यामत जब आनी है ना अजीज़ तलबा, सारे आसमान, ज़मीन, ये सारा निज़ाम खटपट हो जाता है। और ऐसे अल्लाह फरमाते हैं कि इस आसमानों को ऐसे लपेट दिया जाएगा जैसे को कागज़ को लपेटा जाता है, कागज़ को हाथ से पकड़े ना, ऐसे अल्लाह फरमाते हैं मैंने इसको लपेट कर रखा। कितनी कितनी मोटाई। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें जो है वो हमारे लिए निशानियाँ हैं, और आप जो है ना इस पर गौर नहीं करते। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर नहायत मेहरबान और शफ़क़त करने वाला है। रऊफ़ किसे कहते हैं? शफ़क़त करने वाला। शफ़क़त से मुराद क्या है अज़ीज़ तलबा? ज़रा लफ्ज़ देखें, शफ़क़त, रऊफ़ से मुराद क्या है अज़ीज़ तलबा? बगैर दूसरे से कोई लेने के, फ्री में, समझेंगे। शफ़क़त किसे कहते हैं? शफ़क़त कहते हैं किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे प्यार करना, उससे प्यार करना। अल्लाह का अंदाज़ देखें कि अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम पर शफ़क़त करता हूँ, क्योंकि मैं जो है ना तुमसे बेलौस मोहब्बत करता हूँ। ये आसमानों का खड़ा करना और कश्तियों को चलाना, लोगों को सहूलतें देना, ये तुम पर शफ़क़त अल्लाह फरमा रहे हैं, ये तुम पर। और देखिए हमने कोई पैसे तो नहीं खर्च किए हुए, सूरज को हम बिल तो नहीं देते। इस तरह जो समुद्र में जहाज़ चलते हैं उसका किराया, समुद्र का किराया तो देते हैं पानी का, तो अल्लाह ताला दे रहा है, ये उसकी शफ़क़त है ना। फिर अल्लाह कहता है मैं रहीम भी हूँ। रहीम क्या है कि मेरी रहमतें तुम पर हावी हैं, मेरी रहमतें तुम पर हावी हैं। और अज़ीज़ तलबा, मैं आपको बताऊँ, ये जितना चक्कर चल रहा है ना, जितना आप आपस में इकट्ठे बैठे हुए हैं, घर में हैं, वालिदैन के साथ मोहब्बत है, बहन भाइयों की मोहब्बत है, दोस्तों की मोहब्बत है, बच्चों से मोहब्बत है, अज़ीज़ तलबा, ये सारा कुछ जो है सिर्फ़ अल्लाह की रहमत से है। अगर रहमत को इसमें से निकाल दिया जाएगा ना, यकीन करें हम आपस में एक दूसरे को खा जाएँ, आपस में इसको तय कर दें, आपस में ना बर्बादियाँ हम ले आएँ, अगर अल्लाह की रहमत हम पे ना हो। तो अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए, और अल्लाह ताला हमें जो है अच्छा मुसलमान बनाए, और अल्लाह ताला हमें अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।